अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट फाइल के साथ मैं हूं मेहताब हुसैन। मोइनुद्दीन नामी एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका अपनी उम्र के साथ जोश और जज्बा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। 15 साल से लेकर 73 साल तक क्या नशेबो फराज आए और इस शौक़ की क्या क्या कीमतें चुकाईं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किन मराहिल से गुज़रे, ये हम मोइनुद्दीन की ज़बानी उन्हीं से जानेंगे। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एमएससी किया फिजियोलॉजी में। कुछ ना कुछ वालिद साहब करते रहते थे, उनको बड़ी इन चीज़ों का शौक़ था। तो ये शायद शौक़ मुझे जो आया उनकी तरफ से ही ये मुझे विरसे में मिला है। मुझे एक धुन सवार थी कि किसी तरह ये खाली हो जाए नीडल रोल से। आपने देखा कितनी सफाई से ये बाज़ लोग जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको कर देते हैं, दोनों साइड से सुराख करते हैं, एक तरफ से एयर आती जाती रहे और एक तरफ से मतलब निकलती रहे। 1967 में मैं ये बना चुका था। ये जो मैंने आपको ये पहला अंडा दिखाया, मैंने उस ज़माने में 3-4 बनाए। वो हालात के साथ में फिर मेरी तवज्जो नहीं रही उस तरफ, तो उसकी वजह से वो रखने में नहीं आए, डैमेज हो गए। लेकिन ये जो बड़ा अंडा है गीज़ का, ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग भी है और ज़्यादा थिक शेल है इसका बहुत। तो ये बचा हुआ है अभी तक मैंने आपको। ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड है ये। तो फिर ये अपनी मोहब्बत में ये सब करता रहा। एक मेरी पेटेंट डिज़ाइन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, वो मैंने बनाई। फिर पंजतन पाक से तो आपको पता है हम सब की मोहब्बत का जो आलम है, तो मेरा सेकंड जो था चॉइस वो यही थी कि उसको मैंने कई डिफरेंट तरीके से लिखा, वो बनाए। फिर धीरे धीरे अब मैं सिर्फ इस काम पे था कि मैं तार से निटिंग कर रहा था। काफ़ी अर्सा मैंने सिर्फ इसको यहीं तक महदूद रखा कि मैं निटिंग करता रहा अंडे के शेल पर। फिर मुझे कुछ ख्याल आया, ये काम अब ये जो दूसरे देख रहे हैं ना कार्विंग वगैरह, ये मैं कार्विंग करता हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये मेरे पास एक ड्रिल मशीन है जो डेंटिस्ट के पास होती है, छोटी है ना, ड्रिल मशीन चलती है, और फिर उससे बनाता हूँ। उसमें कितनी वाइब्रेशन होती है, और अंडे का वो खाली छिलका है, हवा होता है बिल्कुल, और उससे उस ड्रिल मशीन से मैं ये काम करता हूँ कार्विंग का। मैंने आपको दिखा कितने यूनिक। मैं ये सैंड ब्लास्ट का काम नहीं है, बहुत महंगी मशीन है, 20-25 लाख की मशीन है। तो ये मैं 4-5 हज़ार की मशीन से कार्विंग मैंने शुरू की, और इसमें भी अपना नाम मैंने काफ़ी जो है ना वो काफ़ी कमाया, बहुत यूनिवर्सिटी में भी अपनी और बाकी जगहों पर भी। बहरहाल ये कि ये काफ़ी ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं एक और टर्न लिया मैंने इसमें, मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ काम किए। तो आम हालात में जैसे आम आदमी जिसकी जो जहनी सलाहियत है वो ये है कि वो आर्ट को ज़रा मुश्किल से समझ पाता है, तो उसकी समझ में आने के लिए मेरा वो जो काम है जिसको हम अंडे के जेवरात या एक ऑर्नामेंट कहते हैं, वो बनाने शुरू किए। तो वो आपने उनकी चमक दमक की है, वो उसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं कि ये बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा काम यही। हालांकि वो उसके लिए मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, वो इसके मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये 3 डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरहाल मेरी बिग अचीवमेंट मैंने आपको बताया कि ये है कि मैंने अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना के बारे में सोचा कि यार मैं बनाऊं। और काफ़ी अर्सा आपको पता है इस तरह से अंडे का ये जो ओवल शेप है ना, वो डिज़ाइन को इधर उधर कर देता है, लकीरें आपको टेढ़ी नज़र आएंगी। आप उस एंगल से देखेंगे ना, लगेगी आपकी तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, मैं देखूँगा मेरी तरफ डिफ्लेक्ट कर रही हैं। उसमें सीधा और अरबी में लिखना विद आराफ ज़ेर ज़बर पेश हर चीज़ मैंने लगा के ये 27 अंडों का सेट बनाया। इसमें 3 अल्लाह पाक के सिफाती नाम है और एक इसमें आज़म यानी अल्लाह, वो मैंने बीच में लिखा। इस तरह 27 अंडों का सेट है जो मैंने 3-4 साल की मेहनत लगा के ये मैंने मुकम्मल किया। ये ऐसी अचीवमेंट है, बाकी भी नहीं मिलेगा मेरा काम आपको कहीं पे भी। दुनिया में जो काम हो रहे हैं वो अंडे के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वो ईस्टर एग बनाते हैं, कलर एग कर देते हैं उसके ऊपर, लेकिन मेरा ये काम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये बात। एक ऐसा आर्ट है, आप इसको दुनिया में कहीं भी भेजेंगे ना, लोग इसमें जो मिस्ट्री है ना कि ये तार गया कैसे और वापस कैसे आया है, जो टाँके लगे आपने देखा कितनी करीब करीब है। जो ये मैंने कायदे आज़म ये जो डॉल्स बनाई हैं, उनके लिप्स हैं, नोज़ है, आइज़ हैं, ये मेहताब भाई देख एक माइक्रोन के फासले पर वो लगी हुई है मेरा टाँका, उसको आप कर नहीं सकते सुई से। तो किस तरह से अब ये बहुत यूनिक चीज़ है। तो
एप्रिसिएशन मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए थी, नहीं मिली मुझे अब तक। मोइन साहब की फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतना लंबा अरसा ये इस शौक़ को देते रहे तो लाजमी सी बात है कि घर पर भी टाइम देने में परेशानी और मुश्किलात हुई होगी। तो क्या कोई ऐसी कशीदा सूरत हाल पैदा हुई या कुछ इस तरह के मामलात पैदा हुए? तो इनकी मिसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका काम और इनकी जो सलाहियतें हैं ये इनको कैसी लगती हैं। शुरू में ज़रा थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बच्चे भी थोड़े से हो जाते थे कि उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें समझ में आने लगा इनका काम देख के, और हमें भी शौक़ होने लगा और बच्चों को भी। तो हम सब उनके साथ बैठते थे और उनके साथ जो है वो मशवरे भी देते थे कि इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें। तो इस तरह से जो है वो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती थी, ना इनको ना हम लोगों को। जी बिल्कुल, हमने आपको आज एक मुनफरिद आर्टिस्ट मोइनुद्दीन साहब से मिलाया और तमाम तर कारगुजारी भी आपके सामने रखी और आपके सामने उनके आर्ट को, उनकी खूबियों को, उनकी सलाहियतों को भी उजागर करने की कोशिश की। मोइनुद्दीन का सिंध हुकूमत से ये मुतालबा है कि इस फ़न को आज के नौजवानों में मुंतकिल करने के लिए कोई बेहतर इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया जाए, ताकि ये फ़न इनकी घर की चार दीवारी में ही इनके साथ ख़त्म ना हो जाए। आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।